माता रानी का देवी कवच। बोल सच्चे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय। देवी कवच। ओम देवी कवच, दुर्गा मैया की जय। ओम इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टम छंद चामुंडा देवता अगन्यास में कही गई माता बीज दिगंत देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बे की प्रीत के लिए सप्तशती के पाठभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिकाय देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, इस जगत में गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक किसी ने आपसे दूसरों से नहीं किसी से प्रकट किया हो, ऐसा कोई उपाय साधन बताइए, मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है। उसकी जो गोपनीय भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद घंटा, तीसरा नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा स्कंदा हैं। देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदाती है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमियों में विषम संकट से घिर गया हो या संकट में फंस जाने पर तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। देवी उन्हें शोक दुख भय नहीं प्राप्त होता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उसका निश्चय ही अद्भुत अभव्य दिव्य होता है। देवेश्वर, तुम जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। सवारी भैंसे पर 12 भैंसे पर सवारी करती हैं। इंद्रिय का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी के ऊपर कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। 10वीं वृषभ पर आरूढ़ देवी ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा हल और मुटक फेटक और तोमर परश तथा पास कुंत और
त्रिशूल एवं शाड़क धनुष आदि अस्त्र से अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारणों का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर भी देखना कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। तुम पूर्ण दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति दक्षिण दिशा में बारही तथा नीरिष कोण में खरक धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वरुण और वायव्य कोण में मयूर पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मण तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योगनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट पर मालाधारी बचा में यशस्वी देवी मेरी भों का संरक्षण करें। भों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों के यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकनी और कानों में द्वारकावासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घुटकी और महामाया तालुओं में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा और धरुंधरी मेरे पृष्ठ वंश मेरु दंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरवा और कंठ की नाली की नलकुबरा रक्षा करें। नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कोक में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदय में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कट भागों में और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबल देवी दोनों पिंडलियों की और रक्षा करें। नरसिंह दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंटा कराली देवी नखों की और उदर्भ के स्नी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिंदरों में कुमारी और कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। राजा रक्षा करे। पार्वती रक्त मस्चा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुटकेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि स्तर होकर रक्षा करें। नखों के तेजस्वी की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अश्व से भेद नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी
आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्तीसुरी छाया की रक्षा करें तथा धर्म धारिणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उद्यान, सम्मान और वायों की रक्षा करें। कल्याण से शोभित रहने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतगुण, रजोगुण में और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। 12 ही आयों की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी तथा धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पति की रक्षा करें। मेरे पथक की सुखता तथा मार्ग की क्षय की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो इस कवच स्थान में नहीं कहा हो अथवा रक्षा से रहित हो, वो सब तुम्हारे द्वारा ही सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी न जाए, कहीं भी पग न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे लाभ होता है, उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस पर निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष तथा संपूर्ण कामनाओं को जीने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन कर रहा है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन निश्चय पूर्वक देवी का तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय, कहीं भी पराजित नहीं होता। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो, जो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जड़म विष तथा अहफन और तेल के संयोग आदि से करने वाले कृतम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने औपचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र यत्न होते हैं, ये सब तुम इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाश चारिणी, जल से प्रकट होने वाले देव, विशेष उनके जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, आप अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले
देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकनी सांकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारण देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। वह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति के विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो पहले कवच का पाठ करके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी वन पर्वत काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है। तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देवता का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस मनुष्य को परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है।